अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा इस वक्त जो टॉपिक चल रहा है वो वेरिएशन है। वेरिएशन के बारे में आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि वेरिएशन दो तरह की होती है। एक को कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन और एक को कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। सही है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, जब एक वेरिएबल के साथ दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती है तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। जैसे चार्ल्स लॉ है, यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरीके से जब बॉयज़ लॉ में देखें तो वो इन्वर्स वेरिएशन की मिसाल है। इन्वर्स वेरिएशन में एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे व्हेन प्रेशर इज़ इंक्रीज द वॉल्यूम डिक्रीज्ड, यानी जैसे प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। तो एक के साथ दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, इन्वर्स वेरिएशन। अब यहाँ पर हम अपने इस क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.3। इसको करने से पहले ये हमारे पास दिया हुआ है, इफ़ ए रेशो बी प्रोपोर्शनल है सी रेशो डी के, then prove that c square ratio d square is equal to a square plus c square ratio b square plus d square। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले हम ज़रा सा ये देखेंगे कि हमारे पास रेशोज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। सही है। ये कहलाते हैं, जैसे ए रेशो बी प्रोपोर्शन है सी रेशो डी के, ये नॉर्मल वेरिएशन है। जबकि इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसमें नंबर 1 है अल्टरनेंडो। ये रेशोज़ के 4 टर्म है, ए बी सी और डी। सही है। अगर हम क्या करें, ए के साथ बी नहीं बल्कि इसका अल्टरनेट सी लिख दे, यानी इस तरह ए रेशो सी प्रोपोर्शनल है बी रेशो डी। ए के साथ बी की जगह सी और बी के साथ सी की जगह डी लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा, अल्टरनेंडो कहलाएगा। सही है। उसके बाद नंबर 2 है इन्वर्टेंडो। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूँ। इन्वर्टेंडो वो प्रॉपर्टी है कि जिसके अंदर इन्वर्ट किया जाता है, उल्टा दिया जाता है। यानी ए रेशो बी को हम बी रेशो ए और इसको सी रेशो डी को डी रेशो ए लिख देंगे, ये इन्वर्टेंडो हो जाएगा। नंबर 3 प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में क्या करते हैं, ए अगर फ्रैक्शन में लिखें, ये कंपोनेंडो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन बी। ये न्यूमेरेटर में डिनोमिनेटर को हमने प्लस किया और यहाँ पर बी न्यूमेरेटर के अंदर डिनोमिनेटर में प्लस करके लिख देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, कंपोनेंडो। और डिवाइडेंडो में क्या करते हैं, डिवाइडेंडो में हम जैसे अगर फ्रैक्शन में लेके ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी अपॉन बी और इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रहेंगे, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ये प्रॉपर्टीज़ जब हमें याद होगी तो ये एक्सरसाइज सारी की सारी इंशाल्लाह इसी तरीके से होगी। अब हमारे बहुत सारे लोग जो है ना गलतफहमी का शिकार होगा, के मेथड वगैरह से करते हैं इसको, तो वो मेथड इसका बिल्कुल भी सही नहीं है। सही है। इसका करेक्ट मेथड जो है वो यही है जो भी हम करने जा रहे हैं। सही है। इसको फॉलो करें बेटा। सोल्यूशन में जाएंगे। सोल्यूशन में आपके पास है, वी हैव ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। सबसे पहले हमारे पास नॉन तो यही है, हम नॉन से अननोन की तरफ जाते हैं। सही है। वी हैव ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी के।
अब यहाँ आप अगर आप क्वेश्चन के राइट हैंड साइड पर देखें तो क्या है, ए प्लस सी। ए और सी उसी वक्त मिलेंगे जब हम कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, अल्टरनेंडो। तो यहाँ मैं देखें क्या कर रहा हूँ, वी हैव ए रेशो बी बाय अल्टरनेंडो ए रेशो सी प्रोपोर्शनल है बी रेशो डी के। ओके बेटा, ये हमारे पास रेशो के फॉर्म में है। अगर इसको हम लिखेंगे ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है ए स्क्वायर और सी स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। यहाँ आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। अब देखें मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अगर यहाँ मैं कंपोनेंटो इस्तेमाल कर दूँ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो ये कंपोनेंटो हो जाएगा। अब इससे मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है कि हम डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यस यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये डी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो है ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये पूरी ब्रैकेट क्या है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है ना, ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ पूरी मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वेशन के उधर जाकर डिवाइड कर देंगे। या हम इसको रिवर्स भी करके लिख सकते हैं, और लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को राइट पर लिख देंगे और राइट को लेफ़्ट पर लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बाय रिवर्सिंग द इक्वेशन। ओके, अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, रेशो के फॉर्म में। रेशो के फॉर्म में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर रेशो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप देखें, ये आपका जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था वही आ गया। अब देखें, इसमें हमने कोई के मेथड नहीं, कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं की है, देसी तरीका जो बिल्कुल इसका करेक्ट मेथड है वो हमने अप्लाई किया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। सही है, अगर आपकी समझ में आ गया है तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और फीडबैक में अपना जवाब ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।